दोस्तों, भारत के जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, वो बड़े पॉपुलर हैं इंडिया के अंदर। एक तो वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं। दूसरा, अगर आपको याद हो कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से उनकी जो सोच है, उसको सारा मीडिया जो है वो स्पेस देता है। सुनने में ये आ रहा है कि एक सोच है बीजेपी के अंदर, अब उसको रिजेक्ट कर दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए। वो जिसे कहते हैं ना, कश्मीर टू कशप। ठीक है जी। अब सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कहते हैं जी नहीं, ये मीडिया हाउसेस ने इसको ये किया वो किया। और ये बेसिकली अमित शाह साहब एक बुक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर जो है वो लॉन्च कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि जो कश्मीर है ये बेसिकली एक एंशियंट जो सेज है कश्यप के नाम पे बनाया गया, ये नेम आया था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसको रीनेम किया जाए खित्ते को। देखिए, लीडरशिप एम बात नहीं करती। लीडरशिप के पीछे जो है उनको पता होता है कि आप देखें ना, 100 मीडिया चैनल इंडिया के अंदर तो 100 नहीं है, 500 मीडिया चैनल, लाखों डिजिटल मीडिया हैंडल्स, करोड़ों मीडिया हैंडल्स, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों। When Amit Shah speaks, whole India speaks. द रीजन बिहाइंड इज कि भाई सारी की सारी उनका बीजेपी का सेल मौजूद है, सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं। अब क्योंकि 370 रिमूव किया गया, 35 रिमूव किया गया, तो नज़र ये आ रहा है कि शायद इंडिया ये करने जा रहा है। हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमतें फीलर छोड़ती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि व्हाट वाज द नीड दैट अमित शाह वाज सपोज टू लॉन्च अ बुक ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? अमूमन इस तरह की जो बुक्स होती हैं उनको हुकूमतें सपोर्ट करती हैं, या पाकिस्तान में भी करती हैं। आई नो ऐसे कई प्रोजेक्ट होते हैं जिनको हुकूमतें सपोर्ट करती हैं जस्ट टू हैव अ हिस्ट्री ऑन देयर साइड। ठीक है जी। अब अमित शाह साहब इस चीज़ को तो बहुत सपोर्ट करते हैं जी कि हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन सब कुछ किया, और फिर हमने एक नया कश्मीर लेके आए। ठीक है जी। और हमने पार्लियामेंट से अप्रूव किया, हमने सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाया। अब हम इलेक्शन हारें या जीतें, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। कश्मीर के अंदर हम देखेंगे क्या होता है। हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। ये उनका एक व्यू है अमित शाह साहब का। हमने टेरर इकोसिस्टम तोड़ दिया, ये वो कहते हैं। कश्मीरियों के पास जाएं, वो कहते हैं जी हम तो टेररिस्ट नहीं हैं, हम तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मतलब दीज आर competing versions from both sides. वो कहते हैं कि we will keep doing what we are doing, we will keep saying what we are saying, we will keep asking for, and we will keep reminding Indian government, you know, वो एक उनका एक मजाज है जो उसका। बहरहाल अब अमित शाह का ये कहना है कि कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द कश्यप। ठीक है जी। क्योंकि ये उसके बाद ये नेम की चेंज किया गया। इंडिया के अंदर आपको पता है आजकल नेम चेंजिंग की बड़ी है। अब वो कहते हैं जी कि जितनी हिस्ट्री है बुद्धिज़्म से, उसको डिमोलिश किया गया, टेम्पल्स को, संस्कृत के इस्तेमाल को, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। वो जो बुक है बेसिकली JNK एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, उसमें वो कह रहे हैं कि 8,000 साल हिस्ट्री एक तो इस बुक के अंदर मौजूद है, और इस हिस्ट्री को ठीक करने की ज़रूरत है।
अब होता क्या है कि अमित शाह एक बात करते हैं, बीजेपी का मीडिया सेल, कश्मीर गवर्नमेंट सारा टाइम इसके ऊपर रिप्लाई करते रहते हैं। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि अगर अमित शाह साहब एक छोटा सा रिपटल जारी कर दें कि मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर का नाम बदल दें, मैं ये नहीं कह रहा कश्मीर का नाम बदल दें, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ऐसे था, तो बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप दाद दें पाकिस्तान की लोगों को जो बोलते ही नहीं है, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को जो बोलती नहीं है, आप दाद दें उन्हें, यकीन करके माने। मैं इस पैटर्न को मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या पैटर्न है, कि अगर अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर ले लेंगे, राजनाथ सिंह कहते हैं कि कश्मीर ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे। मैं अगले दिन एक सोशल मीडिया पे एक इंडियन फौजी को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो बातें करते हैं कश्मीर ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है, आप ले लेंगे, कोशिश कर सकते हैं, क्या उन माउंटेन्स में लड़ा जा सकता है? ये जो अमित शाह साहब कहते हैं, राजनाथ सिंह कहते हैं, वो कहते हैं ये पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन मेरे पास एक सवाल है कि इस पॉलिटिक्स का पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जवाब ही नहीं देती, एंड दिस इज अ वन साइडेड नैरेटिव। अगर तो पाकिस्तान ये महसूस करता है कि जी हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे, विक्टिम कार्ड क्या है कि जनाब हम तो देखें बैठे हुए हैं, देखें इंडिया हमें बार बार ये कह रहा है, इंडिया हमें कह रहा है कि देखें आप जो है ना वो इंडिया हमें धमकियां दे रहे हैं, इंडिया कह रहा है कश्मीर ले लेंगे, इंडिया कह रहा है हम तो देखे कुछ नहीं कर रहे, हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। इज वर्ड रजिस्टरिंग योर कंप्लेन? नो, दुनिया आपकी कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर रही। दुनिया सिर्फ ताकतवर की कंप्लेन को रजिस्टर करती है, कमजोर की कंप्लेन को कौन रजिस्टर करता है? दोस्तों, आपने सुना होगा कि कश्मीर को भारत का जन्नत कहा जाता है, लेकिन अब इस जन्नत से जुड़ी एक और नई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। चर्चा यह है कि कश्मीर का नाम बदलकर कश्यप रखने की बात हो रही है, लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? दरअसल हाल में ही कुछ संगठनों और नेताओं ने यह सुझाव दिया कि कश्मीर का नाम कश्यप रखा जाए। उनका मानना है कि कश्यप ऋषि, जो कि हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनका ऐतिहासिक जुड़ाव इस क्षेत्र से है। उनका दावा है कि कश्मीर का नाम भी कश्यप ऋषि से ही निकला है। हालांकि इस मुद्दे ने कश्मीर में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं, वहीं पर कुछ लोग इसे विवाद बढ़ाने वाला कदम मानते हैं। कश्मीर के लोग, जिनकी पहचान उनके खूबसूरत नाम से जुड़ी है, इसे बदलने के पक्ष में नहीं दिख रहे, लेकिन इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग इस विषय को लेकर अपनी राय जोर शोर से रख रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कश्मीर का नाम कश्यप होगा या सिर्फ एक ये राजनीतिक चर्चा बनकर रह जाएगी? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।